आइए बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के दोनों हाथ खोलकर ऊंचे हाथ कर परम पूज्य गुरुदेव की मंगल सन्निधि। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जीवन का आधार, जीवन ही आधार बन जाए तो उसके लिए साधना करना पड़ता है। साधना में दो प्रकार की सिद्धियां होती हैं। एक पर को सिद्ध किया जाता है, जिसे जैन दर्शन निषेध करता है। जो पर को सिद्धियां करता है, पर को सिद्ध करता है, उसके जीवन का उपसंहार अच्छा नहीं होता, क्योंकि दूसरों के द्वारा उनकी इच्छा के विरुद्ध मजबूर करके कार्य कराना एक दिन वह मौका पड़ते ही नुकसान पहुंचाएगा। कई लोग कहते हैं दिगंबर जैन साधु में इतनी शक्ति होती है कि एक सामायिक अच्छी तरह देवताओं के लिए कर ले तो सारे देवता यहाँ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इतनी ताकत होती है एक साधु की सामायिक। पूज्यवर शांति सागर महाराज महान साधक थे। उनको ये संदेश पंडितों ने दिया, ये है गुरुदेव आप सिद्धियां कीजिए और अंग्रेजों को भगाइए, देश को आजाद कीजिए। जैन पंडितों ने कहा कि आप सिद्धियां करके जैन धर्म को फैलाइए, जैन धर्म के संकट दूर कीजिए। पूज्यवर शांति सागर महाराज इतने समर्थ साधु थे, वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसका मूल कारण है, जब भी हम किसी मंत्र से तंत्र से दूसरों को किसी भी प्रभाव में लेकर के अपना कार्य कराएंगे, वह कहीं ना कहीं ब्लैक मेलिंग करेगा। खास तौर से देवता सबसे ज्यादा ब्लैक मेलिंग करते हैं। जो उनको सिद्धियां करते हैं, 50 साल का इतिहास मैंने संग्रह किया, देखा रावण जैसा महान सिद्धिदायक, उसका नाश उनकी सिद्धियों ही ने किया है। सिद्धियां रावण के नाश का कारण, सबसे ज्यादा सिद्ध साधक था। दुनिया की किसी भी शक्ति को अपने बस में करके अपने कार्य कराना, सावधान रहो, वो एक दिन मौका पड़ते ही तुम्हारा नाश कर देगा। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता,
कि मैं अपने द्वारा की हुई सिद्धियां ही हमारे लिए घातक बन जाए। कभी कभी व्यक्ति दूसरों के लिए बुरा सोचता है, लेकिन दूसरे का बुरा हो या ना हो, स्वयं का बुरा जरूर हो। कभी कभी व्यक्ति दूसरों के साथ मायाचारी करता है, एक दिन शकुनी मामा जैसा उसी में मर जाता है। मकड़ी के जाल के समान व्यक्ति जाल बुझता है। लोग समझते हैं कि मैं दुनिया को धोखा दे रहा हूं, कभी नहीं दे पाओगे। तुम समझते हो कि मैं दुनिया को सामने अपना पोज अच्छा रखेंगे, नहीं रख सकते, कभी नहीं हो सकता। बालक सबसे ज्यादा झूठ बोलता है माँ बाप से, और जितने बार उसने माँ बाप से झूठ बोला उतना ही उसका पतन होता है। श्री कृष्ण जी बहुत सारे स्थानों पर झूठ बोलते थे। मैंने माखन नहीं खाया, मैंने नहीं खाया। पूरा कोई भी व्यक्ति उनके मुख से सत्य नहीं उगलवा पाया, कोई भी व्यक्ति। लेकिन जैसे ही वो माँ के सामने पहुंचते हैं, उनका एक नियम था, मैं माँ से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं माँ से मायाचारी नहीं करूंगा। उसी गुण ने श्री कृष्ण की जिंदगी को इतनी ऊंचाइयां दे दी। कभी कभी हमने कल परसों भी कहा था, आप लोगों की जिंदगी में भी कुछ दो चार स्थान, मैं तुमसे झूठ बोलना नहीं त्याग कराऊंगा, बिल्कुल नहीं कराऊंगा, क्योंकि झूठ बोलना तुमसे त्याग करा के तुम्हें आफत में नहीं डालूंगा। ऐसे झूठ बोलना तुम सलामत रखोगे। मायाचारी भी कोई बुरी चीज नहीं है, रखो, लेकिन कुछ स्थान ऐसे बना लो, संसार में नहीं कह रहा हूं, जो झूठ नहीं बोल सकता वो संसार में जी भी नहीं सकता। इसलिए झूठ तो बोलना है, पर कुछ स्थान ऐसे रखो श्री कृष्ण जैसे, उन स्थानों पर कभी झूठ नहीं बोलना, उनसे कभी मायाचारी नहीं करना। जाओ, तुम्हारे संसार के जितने में झूठ और मायाचारी के षड्यंत्र हैं, वे सब माफ हो जाएंगे। माँ बाप से झूठ नहीं, उनसे मायाचारी नहीं, उनसे कुछ छुपाना नहीं। कितना भी गलत करो, उनके सामने खोल के, यदि तुम लौकिक हो तो, और यदि तुम पारमार्थिक हो, धर्मात्मा हो, तो धर्मात्मा को भी झूठ बोलने की मनाही नहीं है। धर्मात्मा को भी मायाचारी करने की मनाही नहीं है। कई बार धर्म की रक्षा के लिए भी झूठ, लेकिन गुरु के सामने, भगवान के सामने, जिनवाणी माँ के सामने अपने आप को कभी सत्य साबित मत करना, झूठ नहीं बोलना, मायाचारी नहीं करना। तो ऐसा धर्मात्मा संसार के कीचड़ में रह करके भी कमल के समान खिलता रहता है,
क्योंकि ये वो महाशक्तियां हैं जो हमारा सुरक्षा कवच है। क्योंकि इनके उपकार इतने होते हैं, इतने उपकार होते हैं, जो व्यक्ति अवसर पा करके उपकारी को भूल जाता है, जन्म जन्म तक उसके ऊपर कोई उपकार करने वाला नहीं मिलता। जैसे आजकल का चल रहा है, हर बेटा बड़ा होकर शादी के बाद माँ बाप को छोड़कर अलग होना चाहता है, उनके उपकारों को भूलना चाहता है, ठुकराना चाहता है, उपेक्षा करना चाहता है। यही तुम्हारे विनाश का लक्षण है। उपकारी व्यक्ति सबसे प्रथम तुम्हारे माँ बाप उपकारी होते हैं। उन उपकारी के प्रति थोड़ी भी उपेक्षा भाव तुम्हारा सर्वनाश करते। वो किसी भी दशा में हो। कल शाम को एक प्रश्न आया बहुत महत्वपूर्ण। माता पिता किसी काम में नहीं लेना, उनसे काम नहीं कराना। तुम्हारे बड़े होने के बाद माता पिता तुम्हारे कोई काम में नहीं आएंगे। माता पिता यदि तुम्हारे काम आ रहे हैं तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। रिपीट कर रहा हूं, बड़े लोगों से कह रहा हूं, जो विवाहित हो चुके हैं उनसे कह रहा हूं, जो बाप बन चुके हैं उनसे कह रहा हूं। यदि तुम्हारी जिंदगी में माँ बाप कहीं काम आ रहे हैं तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम्हारे काम आ रहे हैं। माता पिता तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे कभी काम ना आए, होश संभालने के बाद वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे, तुम उनके काम आओगे। तुम क्या चाह रहे हो? माता पिता मेरे थोड़ा सा पलट दो, ज्यादा गड़बड़ नहीं करूंगा, बस ये ठान लो कि मैं माता पिता के काम आऊंगा, बस इतना सा। वो मेरे काम नहीं आए, उनको शगुन मानो, शगुन। चाहे वो कामा में पड़े हैं, बेहोश पड़े हैं, अंधे हैं, पैरालिसिस में हैं, किसी भी दशा में हैं, माँ बाप हमेशा शगुन होते हैं। बेहोश भी पड़े हैं तो वे कोई काम के नहीं हैं, लेकिन तुम जो काम करने जा रहे हो उनका चेहरा देखना, वो तुम्हारे काम में मंगलाचरण बन जाएंगे। वो कामों में पड़ो। मैंने बहुत बार प्रैक्टिकल किया, लोगों से कहता, कामों में पड़ा हुआ माँ बाप कोई काम का नहीं, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, लेकिन सगुन है। शगुन है उसका, तुम चेहरा देख करके काम पर जाओ। वो तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन तुम जो करोगे उसमें 4 चांद लगा देगा। ऐसा ही धार्मिक दृष्टि में हमारे भगवान, हमारे गुरु हमारे साथ, इनसे कभी काम मत लेना। यदि ये तुम्हारे काम आ रहे हैं तो तुम्हारा दुर्भाग्य है, बस थोड़ा सा पलट दो। ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे, तुम इनके काम आओगे। ये कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं आवे, लेकिन ये शगुन है, मंगल है। वो भली हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुम जो करने जाओगे इनका दर्शन उसमें 1000 चांद लगा देगा। 1000 चांद शगुन की स्थिति। इसलिए सबसे बड़ी उपकारियों को कभी उपकार को भूलना नहीं है। उपकार व्यक्ति जो भूल जाता है, जन्म जन्म तक उसको कोई उपकार करने वाला नहीं होता। वो जिंदगी इतनी बदतर हो जाती है उसकी
वो कहीं का नहीं रहता। और मैंने ये गुण, अभी गुना को मैं, गुना आया नहीं हूं मैं, गुना को देखने आया है। और सभी मंदिरों में देख रहा हूं। 2013, लोग कह रहे हैं 13 वर्ष हो गए, मैं नहीं मानता हूं 13 वर्ष हो गए। 13 वर्ष में तो लोग सारी दुनिया को भूल जाते हैं, और गुना वाले नहीं कहते। आपका जोश, आपका उत्साह और मंदिरों में जो प्रभावना है, मुझे नहीं लगता कि 13 वर्ष पहले चतुर्मास हुआ था, लगता है इसी वर्ष हुआ था। क्योंकि 13 वर्ष में तो पता नहीं कहाँ कहाँ लोग कितने दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन यहाँ अभी देख रहा हूँ पूरे शहर में दीपक क्या जल रहे हैं, हर मंदिर में दिवाली हो रही है। और इससे ये सिद्ध होता है कि जो भाव उपकार भाव से निस्वार्थ किया जाए, वो दीपक कभी बुझते नहीं। जो दीपक स्वार्थ से जलाए जाए, ये बुझ जाते हैं। और जैनियों को, जैनी के पहले बनिया ज्यादा है। बनिया को यदि लाभ नहीं मिले तो वो तो भगवान तो क्या, सबको छोड़ने को तैयार हो जाए। बनिया सबसे पहले देखता है हानि और लाभ। और मुझे विश्वास है कि गुना को जम के लाभ हुआ है, तभी लोग इतनी सोचते हैं। नहीं तो तुम तो बुलाए से नहीं आओ। होता है, हमारे शास्त्रों की बात है। हम लोग जो आप लोगों को उपदेश देते हैं, उसके पीछे एक ही बात छुपी रहती है कि हम धर्म की कोई ऐसी क्रिया तुम्हारी जिंदगी के लिए दे दूं जहां तुम कम पड़ जाओ, गुरु की क्रिया वह काम आ जाए। उपकारी भाव ज्यादा होता है। एक ही भाव होता है कि धर्म का कोई ऐसा सूत्र तुम्हारी जिंदगी में ऐसा घर कर लेवे कि मेरी जिंदगी में धर्म के बिना कुछ हो नहीं सकता। बस मेरा मूल कार्य है धर्म, और धर्म का प्रचार हम जब ही कर पाएंगे जब धर्म के माध्यम से हम आपका उपकार करेंगे। क्योंकि संसारी प्राणी यदि उस पर उपकार नहीं होगा तो कितने ही तुम मानो, वो मानने वाला नहीं। और उपकार हो जाए तो फिर मनाने की जरूरत नहीं। आज मंदिरों में जो अभिषेक की प्रक्रिया चलाई थी, मुझे बहुत गर्व है। लोग कहते थे कि महाराज इस युग में ये सब बातें चलने वाली नहीं है। बूढ़े ठेड़े आदमी अभिषेक करते थे, बस वे मेरे से एक ही उल्हाए ना देते थे। और आज हमारे मरने के बाद मंदिरों का क्या होगा। जिस मंदिर में जाओ 2-4 बूढ़े दोपहर में आते थे, बोले महाराज जी मंदिरों में कोई युवा वर्ग नहीं आ रहे हैं, हमें चिंता है कि हमारे मरने के बाद बाबा जी को एक लोटा कौन चढ़ाएगा। प्राय प्रारंभ। और मैं भी मंदिरों में देखता था, मुझे भी भय उत्पन्न हो जाता कि इन दादाओं की बात बहुत। लेकिन जब मैंने शास्त्रों को पढ़ा, शास्त्रों को कम पढ़ा, आपको ज्यादा पढ़ा। आपके जीवन में घुसे हम, आपकी दुकान पे गए, आपके मकान में गए,
आपके रसोई में गए, पढ़ने वाले बच्चों की किताब में गए, सब तरफ मैंने कम से कम 2-3 साल, शुरू की बात है 93 और की बात है, 2-3 साल तक मैंने इन वृद्धों की, राजस्थान के तो और बुरे हाल थे, वहां तो मंदिरों में पुजारी लग गए थे, बूढ़े भी नहीं थे, पैसा वहां खूब है तो पुजारी लगा देते हैं, वो पूजा करता है, अभिषेक कर लेता है, सेठ जी दर्शन करने आ गए तो ठीक, नहीं तो देख करके बड़ी चिंता हुई। उतनी स्थिति बिगड़ने लगी। मैंने कहा एक वस्तुतः बंधुओं की बात सही है, तो मेरा नेचर है कि जिनके लिए जो चीज बनाई गई है वही व्यक्ति उस चीज से दूर भाग रहा है, तो कुछ ना कुछ या तो उसमें कमी है या ये समझ नहीं। फिर मैंने आप लोगों की जिंदगी में प्रवेश किया, कई घंटों में आपसे मुझे पूछता था कि आपकी समस्याएं क्या है, आप दुखी क्यों हो, आप चाहते क्या हो। आपके दो ही प्रश्न हैं, आपका दुख दूर हो और आपकी इच्छा पूरी हो, बस। मैंने तुम्हारी नस पकड़ ली कि ये सब संकट के मारे हैं और इच्छाएं इनकी अपरंपार है। फिर मैं तुम्हारा सर्वे करने के बाद जिनवाणी माँ के पास गया। मैंने कि माँ, भगवान से भी कहा, भगवान के सामने ध्यान किया, मैंने कि भगवान ये पंचम काल है, आप कितनी चोखा मार रखो, यहाँ नहीं चलने वाला, नहीं चलने वाला। बस तुम तो हमें वे सूत्र दो जिनके इनके जीवन में आपके काम आ जाए, इनका ऊपर उपकार हो जाए, इनके संकट दूर हो जाए, इनकी इच्छाएं पूरी हो। गलत नहीं, अच्छी, गलत नहीं। ऐसे कोई सूत्र आपके पास हो तो जरूर मैं इस धर्म को घट घट में, घर घर में, नगर नगर में, डगर डगर में फैला दूंगा। कई महीनों के ध्यान के बाद भगवान ने हमें सूत्र दिए और उन सूत्रों से कहा कि नहीं, धर्म मार्ग भगवान ही नहीं बनाता है, धर्म भक्तों को संकट से दूर भी, परमार्थ सुखी सुख नहीं। तब ये बातें समझ में आई। सूरत में गया, लोगों ने कहा महाराज जी वहां जाके आप क्या करोगे। वहां सारे लोग धन कमाने गए हैं, धर्म कमाने नहीं गए। आपका ना कोई प्रवचन सुनने वाला है, ना कोई मंदिर आने वाला है। और सही में देखा तो मंदिर, छोटे छोटे मंदिर खाली पड़े। मैंने कहा कि भाई मैं भी इनको धर्म सिखाने नहीं जा रहा हूँ, मैंने भी इनको धन कमाने सिखाने जा रहा हूँ। तो फिर महाराज आपकी दुकान खूब चलेगी। आप धन कमाना सिखाइए बस, हम धर्म कमाना कुछ नहीं करना था। माल तो वही था, लेवल बदल दिया, धन कमाने की मशीन। अभिषेक के लोटा पे क्या लिखा था, धर्म कमाने का लोटा। हमने लेवल हटाया, धन कमाने का लोटा। अभिषेक कर्मों को मोक्ष देने वाला नहीं, संकट मोचक, संकट मोचक गंधोदक। और एक एक चीज शास्त्रों से निकाल कर
तुम्हारे जीवन में दौड़ दी और इतना मजबूर कर दिया कि तुम्हें खुद लगने लगा इसके बिना हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता, मेरी गृहस्थी नहीं चल सकती, मेरा परिवार नहीं चल सकता, मेरा बेटा नहीं पल सकता, मेरे चेहरे पर मुस्कान नहीं आ सकती। हर व्यक्ति को लगने लगा कि जो धर्म की क्रियाएं हैं इसके बिना चेहरे पर मुस्कान नहीं आ सकती, इसके बिना तुम्हारा पाप नहीं कट सकता, पुण्य नहीं बढ़ सकता, और पुण्य नहीं बढ़ेगा तो तुम्हारी समस्या का समाधान भी नहीं हो। जब ये प्रस्तुतिकरण किया, आज उसी का परिणाम है कि पूरा गुनाह धर्म मंदिरों में सागर के समान लहरा रहा है। अभी त्रिमूर्ति कॉलोनी से आया, बड़ा मंदिर तो बड़ा ही मंदिर रहेगा, तो बड़ा मंदिर नाम ही उसका बड़ा मंदिर है। पारसनाथ भगवान का तो अपने आप में है ही। बस पारसनाथ भगवान को जिस हालत में तुम बैठा के लगे थे, मैंने कुछ किया नहीं, मैं कुछ करते ही नहीं हूँ, पहली बात है। बस भगवान की थोड़ी उठाधरी करता हूँ, उतने में काम हो जाता है। कहीं मैं कुछ नहीं करता, बस भगवान की थोड़ी से यूं यूं करता हूँ। मैंने भगवान क्या बोले, बस बेटा ठीक है। थोड़ी सी उठाधरी का परिणाम देखो, आज बड़े बाबा का मंदिर कितना शानदार लगता है। मंदिर में जाते ही लगता है कि भगवान का मंदिर, पहले भी मंदिर देखा है, आगे क्या था पीछे क्या था, पीछे बाहुबली भगवान थे, याद नहीं, पारसनाथ आगे थे। महानुभाव, जीवन को समझो, थोड़े से पुण्य के उदय में आते इतराओ मत। थोड़ा कभी कभी पुण्य का उदय आता है, अपन लोग धर्म से दूर भाग जाते हैं। और पुण्य के उदय में यदि तुम धर्म में टिके रहे तो जाओ, तुम्हारे पाप का उदय फिर आएगा ही नहीं। हम अशुभ कर्म के उदय में धर्म को अपनाते हैं तो तात्कालिक फायदा देता है, बाद में नहीं देता। धर्म को तत्काली अपनाओ, ये उपकारी है, उपादेय है। दो चीज मानी जाती, धर्म उपादेय है, धर्म उपकारी है। जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, उपकारी। आप लोग धर्म को उपादेय नहीं मानते, उपकारी मानते, और हम लोग धर्म को उपादेय नहीं उपकारी नहीं मानते, उपादेय मानते। उपादेय मानते मुझे धर्म प्राप्त करना है, और तुम उपादेय नहीं मानते, तुम धर्म से तुम्हें उपकार कराना है। तो जब उपकार अपनी जिंदगी में धर्म से होता है तो उसको कभी भी अपने मानव प्रद से कृत उपकारम न विस्मरंती साधु। पूज्य शांति सागर महाराज ने कहा, नहीं, मैं देवताओं को सिद्ध नहीं करूंगा जो अपना काम निकालने के लिए किसी महाशक्तियों को अपने पक्ष में लेते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास यह शक्ति मेरे पक्ष में आ जाए तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यही सबसे बड़ी भूल है महानुभाव। महाशक्ति तुम्हारे पास आ जाएगी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन महाशक्ति ही तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। मोटिवेशन, लादेन पक्ष में चला गया अमेरिका के, अमेरिका निश्चिंत हो गया, अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन उसने तो सब कुछ बिगाड़। कोई भी महाशक्तियां सांसारिक होती हैं, ये तुम्हारे पक्ष में कितनी हो जाएं, ये कुछ भी तुम निडर हो जाओ कि मेरे साथ
नहीं, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे कोई भी हो, वे शक्तियां दूसरा कोई नहीं बिगाड़ेगा, वो शक्तियां ही बिगाड़ देंगी। ये ज्ञान हमारे पूज्य शांति सागर महाराज को था। उन्होंने कहने पर भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। बहुत सारे लोग मेरे पास आते, मेरे से भी यही बात कहते हैं, महाराज आप तो बहुत शक्ति, आप तो बहुत सिद्धि कर सकते हो, आप चाहो तो किसी देवता को सिद्ध करके सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बांध सकते हो। बहुत सारे लोग मेरे पास सलाह देने आते हैं, सभी जगह के गुनाह भी उसमें शामिल है। तभी आप चाहो तो महाराज आप अपनी शक्ति के बल पर ऐसी सिद्धियां कर लो, उन सिद्धियों से तुम सारे काम कराओ, सारे दुनिया से सबके मुंह बंद कर दो, कीलित कर दो। मैंने कि भैया मैं नहीं करूंगा, मैं शांति सागर महाराज का ओरिजिनल वंशज हूं, गोदनामे का नहीं हूं, ओरिजिनल हूं। ये नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं करूंगा। कर सकता हूं, जिस चाहे का मुंह बंद कर सकता हूं, जिस चाहे को जिस दशा में पहुंचाए। मैंने कहा ना, दिगंबर जैन साधु के पास वो शक्ति है, दुनिया की कोई ताकत हिल नहीं सकती। यदि अभी कोई चाहे कि जैसे तुम बैठे हो ना, ऐसे ही बैठे रह जाओगे बेटा, घबराना नहीं, करूंगा नहीं। हम तो तुम्हें बैठा के मैं कह, अभी तो मुझे ही निकलना है, तो हवा हो जाएगी। मेरा नेचर है, मेरे पूज्य गुरुओं ने कहा है, कभी कुछ मत करो। शांति सागर महाराज ने कहा, तुम पर की शक्तियों पर अपने सुरक्षित मत करो। दूसरा जो मार्ग है, अपने आत्मा की इतनी शक्तियां बढ़ाओ कि सारा जगत तुम्हारा बाल बांका न कर पाए। कितना कल आ गया, एक ने जिंदगी दे दी बॉडी गार्ड के हाथ में। एक ने जिंदगी दे दी बॉडी गार्ड के हाथ में। हमारा कोई नहीं कुछ बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मेरे चारों तरफ प्रोटोकॉल है, चारों तरफ मेरे पास प्रोटोकॉल है, हजारों सैनिक लगे हैं, सब पक पक लगे हैं, मेरा कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का किसने बिगाड़ा? सुरक्षा मान रहे थे ना कि अपन सब सुरक्षित, कोई कुछ नहीं बिगाड़, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पक्का है। लेकिन जिसके भरोसे है वो तो बिगाड़। ये पूज्य शांति सागर, ये है जैन दर्शन का मूल सूत्र। आत्मा की शक्तियां जगाओ, और ऐसी शक्तियां जगाओ, ऐसी शक्तियां जगाओ कि सारा जगत भी बैरी बन के आए, तेरा बाल बांका न कर पाए। ये है शक्ति, ये है, कोई कुछ नहीं। सारे फर्क क्या पड़ता है? क्यों दुश्मनों को चुप करो, क्यों दुश्मनों के मुंह बंद करो, क्यों दुश्मनों की बात से बंद करो? बस अपने सत्य का ऐसा कवच पहन लो कि उनके तीर कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। बस चलते जाओ मस्त चाल से, मस्त चाल से चलते जाओ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये शक्तियां जैन दर्शन की जिसने समझ ली, और आज हम चाहे आपको अभिषेक के माध्यम से हो, चाहे कुछ न हो, मैं अपने भक्तों को यही संदेशा दे रहा हूं, तुम इतने मजबूत बनो, कोई तुम्हें डिगा नहीं पाए। दुश्मनों की चिंता मत करो, परिस्थितियों की चिंता मत करो, अशुभ कर्मों की चिंता मत करो। बस तुम अपना धर्म, तुम अपना सिद्धांत मजबूत रखना, कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़।
यही मैं मंदिरों में श्रावकों को, आप लोगों को, दुनिया को उसको उपकारी बनाओ जो तुम्हारे काम नहीं आता हो। वे देवता तुम्हारे काम आएंगे, ब्लैकमेलिंग करेंगे, हमारा भगवान तुम्हारे काम नहीं आएगा। बस इसको सिद्ध कर लो, तुम्हारे सारे काम सिद्ध जाएंगे, क्योंकि ये किसी के काम नहीं आता। वो दरवाजा चाहिए जहां कुछ नहीं मिलता। जिनेंद्र भगवान दुनिया का एक ऐसा भगवान है, सारे दुनिया के भगवान भक्तों के काम आते हैं। मां जगत में एक जिनेंद्र देव है जो किसी के काम नहीं आता, और जो किसी के काम नहीं आता है बस उसी के चरण पकड़ लेना, दुनिया तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हें वो मिल गया जो किसी के काम नहीं आता। भगवान हाथ पे हाथ रखे बैठे, कोई स्पष्ट कर दिया मैं तुझे देखूंगा नहीं, तू मरता है तो मर, तू रोता है तो मैं देखूंगा ही नहीं। बस वही नियम ले लेना, जो ये कहे तू मरता है तो मर, मैं तुझे देखूंगा नहीं, बस नियम लेना। अब मरूंगा तो यहीं, मरूंगा तो बोले यहाँ क्यों मरना चाहते हो? बोले इसने कह दिया ना तू मरता तो मर जा, मैं देखूंगा नहीं। मैं उसी के चरणों में मरना चाहता हूं जो किसी को देखता ही नहीं है। मैं उसी के लिए समर्पित होना चाहता हूं जो मेरे किसी काम नहीं आएगा। संकल्प किया है दिगंबर जिनेंद्र देव ने, मैं कभी किसी का कोई काम नहीं करूंगा। बस नीति कहती है, पूज्यवर शांति सागर महाराज ने पंडितों से कहा, बस मेरे पास वह भगवान है जो किसी के काम नहीं आता। महाभारत में श्री कृष्ण ने यही तो कहा, सब कुछ तो दुर्योधन ले गया, सब कुछ दुर्योधन के पक्ष में था। दो चीजें थी, एक और श्री कृष्ण अकेले थे और एक और पूरी। तो सारा माल कौन ले गया? अब क्या बचा था? तो सब लोग कह रहे अरे बेचारा रंजन क्या करेगा, अकेला बचा। श्री कृष्ण अकेले बचे, क्या काम के हैं? और दुर्योधन के पास क्या नहीं था बोलो? सारी जागीर किसके पास थी? सत्ता किसके पास थी? राजा किसके पास था? ताश्री, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, यानी संसार का सब कुछ किसके पास था? श्री कृष्ण के पास अकेले थे। अर्जुन के पास तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सेना भी नहीं थी, कुछ नहीं था। वाह धन्य है अर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तेरा भाग खराब है, तेरा भाग खराब है। अब तू क्या करेगा मुझे ले जा करके? मैं निहत्था हूं, मैं शस्त्र उठाऊंगा नहीं, मैं कोई सेना मेरे पास है नहीं, मैं ओनली वन पीस हूं। अकेले का तू क्या करेगा बोल? सारी सेना ले गया, वो अक्षौणी सेना पूरी, और कानून उसके पास, धर्म पिताश्री उसके पास, ताश्री उसके पास हैं। क्या ताश्री के सामने तू टिक पाएगा? क्या गुरु द्रोणाचार्य के सामने तू टिक पाएगा? क्या कर रहा है तू? हथियार डाल दे और वनवास में चला जा। अर्जुन कहते हैं हे मधुसूदन, मैं आपका सखा हूं लेकिन धर्मराज का भाई हूं, पांडु पुत्र हूं। यदि आप पहले मौका देते तो भी मैं वह नहीं मांगता जो अर्जुन दुर्योधन ने मांगा। यदि पहले मौका मिलता तो भी मैं यही कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अकेले निहत्थे श्री कृष्ण चाहिए। उस समय भी मैं छोड़ देता सब कुछ।
एक पलड़े पर पूरा राज वैभव सेना शस्त्र सुदर्शन चक्र सब रखा हुआ है, एक तरफ अकेले श्री कृष्ण। यदि आप पहले मौका देते तब भी मैं आपको मांगता, वो सारा दुर्योधन को दे देता। अब तो मांगने की जरूरत ही नहीं है, जो बचा वो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ओहो, मोटिवेशन बहुत बार मैं प्रवचनों में इसको कहता हूं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, आपसे नहीं चाहिए। दुर्योधन और अर्जुन में यही अंतर था। दुर्योधन कहता है मुझे आप नहीं चाहिए, आपसे चाहिए, और कृष्ण अर्जुन कहते हैं मुझे आपसे नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आप चाहिए, क्या करेगा मुझे, मैं निहत्था हूं, कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो देखो वो ऐसे। हनुमान जी भीम को मिले, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा। हनुमान जी से कहा कि आप सत्य के पक्ष में लड़िए, बोले मैं कुछ नहीं करूंगा। धर्मराज कहते बुला लो, मैं देखूंगा। तो हनुमान कहते धर्मराज तू करेगा क्या मेरा? बोले मैं आपके सामने मरना चाहता हूं, अब मैं आपके सामने हारना चाहता हूं। हनुमान कुछ नहीं बोला, बोले अब तुझे ऐसे ही है तो हार मार क्या? गजब की चोरी मारो, बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। लोग समझते हैं कि सेना सब कुछ किसके पास है उस तरफ दौड़ते हैं, उनकी दशा एक दिन दुर्योधन जैसी होती है। दुर्योधन जैसे एक दिन सर्वनाश कर देते हैं। कोई बचाने वाला नहीं रखता, कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं, क्योंकि वो शक्ति को देखते हैं, वो संख्या को देखते हैं। सब कुछ किसके पास है? दुर्योधन के पास। धृतराज दुर्योधन के पक्ष में थे, अकेला निहत्था। अर्जुन ने कहा मुझे श्री कृष्ण ने बहुत समझाया कि तुम बहुत गलती कर रहे हो। बोले मैं गलती नहीं कर रहा हूं, मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि दूसरों से जो मिलता है वह एक दिन नाश कर देता है, इसलिए मुझे आप दोगे भी तो मैं आपसे नहीं लूंगा, क्योंकि आपसे मैं कुछ लूंगा तो आप ही मुझे ब्लैकमेलिंग करोगे। आपसे मैं कुछ लूंगा तो आपका एहसान मानना पड़ेगा, इसलिए मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। आप बस बैठे बैठे आशीर्वाद देते रहिए बस इतना ही बहुत है। बैठे बैठे आप हमारे लिए आशीर्वाद दे दीजिए। हनुमान जी आपको कुछ करना धरना कुछ नहीं है, मैं आशीर्वाद भी नहीं दूंगा, चलो वो भी मत दो, कम से कम आँख खोले देख तो रहोगे, देखते तो रहोगे कि मर रहा हूं। मेरे अवभाग्य हैं कि मैं भगवान के सामने मरा, जब मैं मर रहा था भगवान मुझे देख रहे थे, यही पुण्य बहुत बड़ा चीज है। तुम क्या समझते हो? मैं मर रहा हूं, जो बचा ले वे तो। सुनो रे महानुभाव, बहुत बड़ी भूल करते हैं अपन लोग। अपन चाहते हैं कि मैं मर रहा हूं, मेरा भगवान मुझे बचा ले वे, ऐसा भगवान चाहिए। मैं मर रहा हूं, मुझे बचा ले वे, ऐसा गुरु चाहिए। ये बहुत बड़ी भूल है। तुम आज से अपना नियम बदल दो। मैं जब मर रहा हूं बस भगवान के सामने मरूं, और भगवान मुझे देख रहे हैं और मैं मर रहा हूं, इससे बड़ी शक्ति कुछ नहीं होगी। मान बचाने वाला एक घटना से बचा लेगा, दूसरी आ जाएगी। कुआं से निकाल लेगा, खाई में पटक देगा। बचाने वाले में कभी मत करना, यहां बचा लेगा, अपन फिर मर जाएंगे। लेकिन एक बार भगवान के सामने मर जाओ और भगवान देख रहा है और मैं मर रहा हूं, जाओ, अमरता का यही लक्षण होता है। धर्मराज ने हनुमान से यही कहा, मैं आपके सामने हारना चाहता हूं, आपके सामने मरना चाहता हूं, मुझे कोई नहीं है। मैं जब मर रहा हूं भगवान मुझे देख रहा है, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं हार रहा हूं और श्री कृष्ण मेरे रथ पर बैठे हैं, बस उन्हीं के सामने में। बहुत बड़ी जैन दर्शन का मेन सूत्र यह है।
मेन सूत्र है। अर्जुन ने अकेला मधुसूदन को चाहा, अंत सबको मालूम है, समय हो गया। जिसके पास सब कुछ था वो मिटा, कि जिसके पास एक अकेला निहत्था मुरारी था वो मिटा। बोलो, दुर्योधन मिट गया, आज नाम लेने वाला नहीं उसका, क्योंकि वो शक्ति पर गया, बहुमत पर गया, और अर्जुन भक्ति पर गया। अर्जुन के दुर्योधन शक्ति पर गया और अर्जुन भक्ति पे गया। शक्ति उसके पास, भक्ति। ये विश्वास यदि तुम्हारा भगवान के प्रति है, यदि तुमसे ये कहा जाए मंदिर में कुछ नहीं मिलेगा तो क्या बात है, नहीं मिलेगा, हम लेने आए भी नहीं है, भगवान तो मिलेगा। भगवान से नहीं मिलेगा तो भगवान तो मिलेगा। तुम अभी महाराज के पास नहीं आओ, महाराज से अभी कुछ नहीं, भी बोलेंगे नहीं किसी से, महाराज से आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा, तो अभी नशिया की बात है। गेट पे एक व्यक्ति बोले इस समय महाराज से कोई आशीर्वाद नहीं मिलने वाला, तो वो भी कलाकार का प्रवचन सुना होगा, बोले महाराज से मुझे कुछ नहीं चाहिए, महाराज तो मिलेंगे। मैंने कानों से सुना, बोले भाई आशीर्वाद नहीं लेंगे, मुझे नहीं चाहिए, महाराज आपसे बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, महाराज तो मिलेंगे कि नहीं, बस मुझे उनको देख लेने दो, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए है, मैं अपनी आंखों से उनको देखना चाहता हूँ। अब ऐसे भक्त के लिए कौन रोक सकता है, कौन उसको क्या कर सकता है, कौन क्या बिगाड़ सकता है। जैसे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। तू अकेला है तो अकेला सही, श्री कृष्ण मेरे साथ है। जीतने के लिए नहीं, अर्जुन और भीम ने तो स्पष्ट कह दिया था, करेंगे क्या, धर्मराज से हुआ। भीम तो थोड़े बुद्धि तो थोड़ी मोटे आदमी तो है ही, तो हनुमान को छोड़ के आ गए थे। बोले हनुमान अपने कोई काम के नहीं, क्योंकि उनने कह दिया कि मैं लड़ाई फड़ाई में पढ़ूंगा नहीं। तो भीम ने तो स्पष्ट कह दिया अपन को हारना तो निश्चित है। तो धर्मराज ने कहा देखो तुम्हें समझाने से समझ में नहीं आएगा ना, तो एक बात समझ लो, मेरा संकल्प है कि मैं भगवान की साक्षी में मरना चाहता हूं। अब तो कुछ नहीं, तुम्हें हाँ फिर तो ठीक है, अब भगवान के सामने मरना है वो तो ठीक है, हारना है फिर तो ठीक है। बस धर्मराज ने सबको शांत किया। आज मैं तुम्हें भी यही कहना चाहता हूं महानुभाव, से निकाल दो अपनी जिंदगी से, बस मुझे भगवान से नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, मुझे शक्तियां नहीं चाहिए। ये मत देखो कि सब कुछ किसके पास है, ये देखो कि शक्तिमान अकेला किस तरफ है। और यही स्थिति पूज्यवर शांत समय ज़्यादा हो रहा है। पूज्यवर शांति सागर महाराज का यही रूप था, और उन्होंने उत्तर भारत सम्मेद शिखर की यात्रा के समय की घटना है। चारित्र चक्रवर्ती में एक कथानक स्मरण उल्लेखित किया गया है, वो स्मरण में आ गया। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास एक शक्ति है, मेरे पास वह शक्ति है जो मेरा कभी काम नहीं करती, मेरे पास वो शक्ति है जो कभी मेरी सुरक्षा नहीं करेगी, मेरे पास वो शक्ति है जो मुझे कभी नहीं बचाएगी, मेरे पास वह शक्ति है जो उसको मेरे से कोई मतलब नहीं है। पूज्यवर के भक्त थे, मेरे पास वह शक्ति है जो मेरे कभी काम, मेरे पास वह शक्ति है जो मेरी सुरक्षा नहीं करेगी, मेरे पास वह शक्ति है जिसको मेरे से कोई मतलब नहीं है। हम मरे तो मरे, जिए तो जिए, उसको कोई लेना देना नहीं है। मैं मरे तो मरूं, जियो तो जीऊं, उस शक्ति को मेरे से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी शक्ति मेरे पास है, बस ओह क्या, मैं मरूं और जियो उसको कोई लेना देना नहीं है। धर्मराज ने यही कहा, मेरी ध्वजा में वो बजरंग बली बैठा है जिसको मैं मरूं तो कोई मतलब नहीं और जीऊं तो
हारू तो कोई मतलब नहीं और जीतू तो उसको कोई मतलब ही नहीं है। वो शक्ति मेरे पास है। धर्मराज ने कहा, भैया तुम्हारे पास क्या शक्ति है? देखो दुर्योधन के पास क्या क्या नहीं है, तुम्हारे पास क्या शक्ति है? उन्होंने कहा, हमारे पास तो कुछ नहीं, कोई नहीं है। बस एक शक्ति मेरे पास है जिसको मेरे से कोई मतलब नहीं। मैं मरूं तो मतलब नहीं, जीऊं तो कोई मतलब नहीं। वो शक्ति जरूर मेरे पास है। महानुभाव उज्जवल शांति सागर महाराज, बस मेरे पास एक शक्ति है जिसको हमसे कोई लेना देना नहीं। कुछ भी हो जाए पर उसको कोई लेना देना नहीं, वो आंख खोल के नहीं देखता। ऐसा जनेन देव की शक्ति मेरे पास है, बस मैं इसके बल पर चलता हूं। मैंने अपने पूज्य गुरुदेव की शक्ति बता दी, वही शक्ति मेरे पास है। मेरे पास वो शक्ति है जो मेरे कभी काम नहीं आती और मैं उससे काम करवाता भी नहीं। मैंने भगवान से स्पष्ट कहा है, भगवान जिस दिन तुम मेरे काम आ जाओगे उसी दिन मैं तुम्हें भगवान मानना छोड़ दूंगा। खबरदार, भगवान मेरे से बहुत डरते हैं। तुम मेरे काम आओगे तो मैं तुम भगवान मानना छोड़ दूंगा। मेरा भगवान वही है जो मेरे कभी किसी काम ना आवे, वो मेरा भगवान। रिपीट करूं, मेरा भगवान जो है जो मेरे कभी किसी काम ना आवे, मरूं और जीऊं वो मेरे से कोई मतलब ना रखे। बस उसी भगवान का मैं दीवाना हूं और उसी भगवान का दीवाना हूं, इसलिए आज तक कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया, आगे भी नहीं बिगाड़ पाएगा और एक दिन में भगवान बन जाएगा। क्योंकि मेरे पास वो शक्ति है जो कभी मेरी सुरक्षा नहीं करेगी, जो कभी मेरी सुरक्षा नहीं करेगी। वो शक्ति मेरे पास है। और धीरे से कह दो, जैन दर्शन है, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, मेरी भाषा बोलना, मेरी भाषा बोलना। अभी मैंने कहा मेरी शक्ति वो है जो किसी काम में नहीं आती है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं मेरी भाषा बोल। मैं वही शक्ति हूं जो कभी किसी के काम नहीं आई पर भी अमर हूं। अजर अमर अविनाशी, शाश्वत है, अविनाशी है। वह चेतना समय सार की। शरणान योग उसे भगवान के रूप में कह देता है, द्रव्यान उसे आत्मा के रूप में कह देता है। द्रव्यान योग निमित्त पर छोड़ देता है चरणान योग, और द्रव्यान योग उपादान पर ला देता है। चरणान योग कहता है भगवान वह शक्ति है, और द्रव्यान योग कहता है वह शक्ति और कोई नहीं है, अपनी आत्मा ही है। ऐसी शक्ति, ऐसा जीवन। आज मुझे खुशी है कि आप उस दरबार में सुबह से भीड़ लगाते हो जो कुछ नहीं देता है। मैं यही देखने आता हूँ मंदिरों में भिखारियों की लाइन लगी है और देने वाला मालिक दे रहा है नहीं। आज मुझे पता चला, या पता है कि भगवान कुछ नहीं दे रहा है, फिर भी मंदिरों में लेने वालों की लाइन लगी है। आज गंदोदक में दे रहा था, गंदोदक दे नहीं रहा था, गंदोदक दे नहीं रहा था। मैं तो गंदोदक लगा करके तुम्हें अमर कर रहा था कि तुम्हारी वह शक्ति जाग जाए, वह श्रद्धा जाग जाए भगवान की तरफ से कि यार भगवान हमारे लिए कुछ नहीं, हमें उस दरवाजे नहीं जाना जहाँ कोई देता है, उस दरवाजे जाना जो कुछ नहीं देता, वहाँ सब कुछ मिलता है। जैसे हमने शुरू में कहा, माता पिता से अपेक्षा मत रखो, माता पिता का जिंदा रहना ही तुम्हारी अमरता है। वो घर में जिंदा है, कामों में पड़े हैं तो पड़े रहने दो, वो शगुन है तुम्हारे लिए। और देने लेने का कोई सवाल ही नहीं। तुम यही तो सब कर रहे हो। अब माँ बाप किस काम के बूढ़े हो गए, यूज एंड थ्रू, अब कोई काम के तो है नहीं।
बस ये जो बनियाईगिरी तुम्हारी है, ये बनियाईगिरी दुर्योधन की नीति थी। जो जो उसके काम नहीं आया उसने निकाल के फेंक दिया। और धर्मराज की नीति थी, जो जो काम नहीं आया उसी को अपनी ध्वजा में बैठा दिया। ऐसी नीतियों को समय बहुत हो गया है। मैंने कहा ना, अभी कोई ज़्यादा गड़बड़ मत करना। अभी मैं माचिस की काड़ी बना करके घूम रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा समय सबको दे रहा हूँ। मैं भी इस बार कुछ दे नहीं रहा हूँ, इस बार मैं कुछ दे नहीं रहा हूँ, बस पूरे गुनाह का सगुन कर रहा हूँ। सगुन कर रहा हूँ, बस सगुन करा लीजिए। माचिस की काड़ी, मैंने कल कहा था, माचिस की काड़ी 5 सेकंड जलती है, इससे ज़्यादा नहीं जल पाएगी। लेकिन 5 सेकंड की काड़ी से जो अपना दीपक जला लेगा, वो 13 साल तो क्या, अब पूरी जिंदगी भर जलेगा। उस समय जलाया था तुमने, 13 साल चला। अब माचिस की काड़ी 5 सेकंडों के लिए मिल रहा है, उसी में यदि तुमने दीपक जला दिया। आज का प्रवचन यदि गुनाह के लिए यदि आत्मा में उतर गया तो जाओ, 5 सेकंड की यह कारी पूरी जिंदगी भर तुम्हारी दिवाली मना देगी। 5 दिन की अमरता, श्री कृष्ण का अकेला निहत्था साथ तुम्हें महाभारत जैसे युद्ध को जिता देगा और तुम अमर हो जाओ। आज का प्रवचन यदि तुम्हारे जीवन में उतर गया और आज का प्रवचन नहीं उतार पाया तो दुर्योधन तो हो ही। दुर्योधन शक्ति पर विचार करता है, सब कुछ किसके पास है, वो शक्ति की तरफ लग जाता है, शक्ति की तरफ भगड़ जाता है। अंत में उसे मरना पड़ता है। हस्तिनापुर जाएगा, जीवन भी जाएगा। सत्य देखो, सत्य भीड़ पर आश्रित नहीं होता है, सत्य अकेला भी लहराता रहता है। भीड़ के आश्रित सत्य का निर्णय नहीं किया जाता है। एक भी है तब भी वह सत्य एक दिन अपनी ध्वजा फहराएगा, मेरा तो अटूट विश्वास है। तो आपकी जिंदगी बदल सकती है, आप अमर हो सकते हैं, आप महाभारत जैसा युद्ध जीत सकते हैं। बस से कृष्ण से या कृष्ण जी, हनुमान जी से या हनुमान जी, बस इतना सा यदि आ जाए। ये मत देखो कि श्री कृष्ण अकेले बचे हैं, क्या करेंगे। बहुत सारे राजा महाराजा पांडवों के पक्ष में लड़ने आए, जब उनको पता चला श्री कृष्ण लेते हैं तो दुर्योधन की सेना मिल गए। बहुत सारे राजा, मामा खुद पांडवों के सगे मामा, जब देखा कि इनके पक्ष में तो अकेला श्री कृष्ण है और कुछ है नहीं, मधुसूदन और तो कोई है ही नहीं, तो वो रास्ते में प्रस्ताव बदल के दुर्योधन की तरफ चले गए। महाभारत में आया, बोले इनके बाद तो कुछ नहीं, इनको तो मरना निश्चित है। और अंत में जब वो मामा मरा तब भांजे से कह गया, अंत में मरते समय कहता है वह मामा, भांजे मैं मामा होकर के अकलहीन रहा, तुम भांजे होकर के भी अकलवान रहे, तो आज तुम तो अपनी जिंदगी के सूत्र पकड़ो। तो आज 5 सेकंड की काड़ी तुम्हारी जिंदगी का दीप जला लो, और ये दीप ऐसा जले, माचिस की काड़ी की सीमा हो सकती है लेकिन दीपक की कोई सीमा। घी डालते जाओ, बातें ठीक करते जाओ। 13 साल से तुम दीपक जलाए हो, लो आगे के लिए भी उन दीपकों को और प्रज्वलित कर लो और जलते रहें। सगुन की बात जब आई, मेरा मन अंदर आने का था नहीं इस बार, पंचकणक बजरंगबली का था, बजरंगबली का था विशेष रूप से। फिर भी मेरे मन में बस एक ही बात आई, गुनाह को और कुछ दे सकूं या नहीं दे सकूं, लेकिन गुनाह का सगुन जरूर करूंगा। क्योंकि हर मंदिर में जाकर गंधोदक नहीं दे रहा हूं, गंधोदक के बहाने तुम्हारा सगुन कर रहा हूं। तो बस, और सगुन ज्यादा देर का नहीं होता भैया। देखो मंगलाचरण कितनी देर का होता है,
कार्यक्रम 3 घंटे का, तो मंगलाचरण बस। तो हमसे मंगलाचरण कर रहा हूं। सब मंदिर वालों अपना अपना सगुन कर लो, और समाज वाले इस बार का मेरा आगमन शगुन के रूप में मानना। ये मत समझना कि मैं भक्तों की नगरी में आने का कोई मौसम नहीं होता। महाराज जी अब कब आओगे? महाराज अब इतने दिन में तो आए हो, अब पता नहीं कब आओगे। अरे बताओ, मैं तो कभी नहीं कह रहा हूँ कब आऊंगा, मैं तो कल फिर आ जाऊंगा। भक्तों की नगरी वालों को कभी ये नहीं सोचना महाराज कब आएगा। भक्त जब चाहेगा तब भगवान आ जाएगा। क्या बात कर। और गुनाह ने तो दिखा दिया, गुनाह तो मैं अपने भक्तों की नगरी मान रहा हूं। पूरा घर घर भक्तों की नगरी है, मैं 1 महीने से देख रहा हूं। जहां तुम हो वहां नहीं, जहां मैं बैठता हूं वहीं पूरा गुनाह आ रहा है। यही सबसे बड़ी विशेषता है। सबके लिए सगुन हो, मंगल हो, सबका अच्छा हो, मेरा यही आशीर्वाद है। बोलो हम सबके प्रेरणा स्रोत जगत पूज मुनि पुनि संगत सदा सागर जी महाराज की। महान भाव, हजारों की संख्या में जो महान भाव एक साथ बैठे हैं, ये सब आशीर्वाद है पूज्य गुरुदेव का। वर्ष 13 में सुरेश जी गोयल का मकान लेकर इस हॉल को वास्तु के हिसाब से बनाने का श्रेय यदि जाता है तो पूज्य मुनि श्री सदा सागर जी महाराज को जाता है। पार्श्वनाथ भगवान को उच्चासन देने के लिए पूरा मंदिर डिसमेंटल था, आशीर्वाद गुरुदेव का है। और हम सब यही भावना भाते हैं कि महाराज श्री तो यहीं विराजमान रहे, लेकिन कल का एक कार्यक्रम है जो पूरे सर्वधर्म सभा के लिए है। मुनीश्वर व्रतनाथ जनालय पर दोपहर को 3 बजे न केवल जैन समाज, पूरे गुना नगर की सर्वधर्म सभाओं में सभी समाजों के महानुभाव 3 बजे पूज्य महाराज श्री के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 5 मिनट के लिए कृपया बैठ जावे। 5 मिनट के लिए आदरणीय हमारे मनोज स्वराज जी, तरुण भैया कृपया श्रीफल चढ़ाएंगे। और बहुत सारे कार्यक्रम में महाराज श्री कहीं नहीं जाएंगे, अपने महाराज श्री हैं, लेकिन आपको माहौल बनाए रखना है जी, सुनिश्चित है। हमारे अध्यक्ष जी को मैं यह आमंत्रित कर रहा हूं कि कृपया अपनी भावनाओं को यहां पर व्यतीत करेंगे। अगर हम लोग चाहते हैं कि महाराज श्री का चातुर्मास गुना में हो, तो जितने भी लोग खड़े हैं सभी लोग नीचे बैठ जाएं। 1 मिनट सभी लोग बैठ जाएं। जिन जिनको महाराज जी का चातुर्मास चाहिए, तो हम लोग बैठ करके महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हैं। हे भगवान, आप 2013 में गुना नगर में पधारे और 13 वर्षों के उपरांत गुना आपका पुनः आगमन हुआ है। गुरुदेव, ये मंदिर उस समय बन रहा था जिसको आपने अभी कहा कि बड़ा मंदिर, बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है। आपके आशीर्वाद से भगवान, मूल नायक भगवान जो हम लोगों ने नीचे आसन पर बिठा रखे थे, आपने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। और आपके आशीर्वाद से वो अविचल जो पारसनाथ, जो किसी से हिलते नहीं थे भगवान, सिर्फ आपका आशीर्वाद था कि आप आगे आगे चल रहे थे और मैं पीछे पीछे उनको, भगवान को हाथ में लेकर अकेला इस महावीर भवन के ऊपर वाले हॉल तक ले गया था। भगवान, आपके आशीर्वाद से मूल नायक भगवान डबल कमलासन के उच्चासन पर बैठे हैं। और जब से भगवान उच्चासन पर बैठे हैं, ये गुना निरंतर गति को प्रदान होता है। भगवान, हमारा ऐसा आपके चरणों में अनुरोध है, निवेदन है। आपने कहा सगुन करने आए हैं, तो ये सगुन भगवान तभी पूरा होगा जब आपकी ये माचिस की तीली 4 महीने तक इस गुना नगर को प्रज्वलित करेगी और हमारे दीप जलते रहेंगे। भगवान, हम सब गुना नगर के वासी आपके चरणों में, सकल जैन समाज, मूल नायक गुना के पारसनाथ के चरणों में बैठ करके आपके चरणों में निवेदन कर रहे हैं। भगवान, ये 2026 का चातुर्मास गुना नगर के लिए प्रदान हो। भगवान, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बाहर से